तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड द लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। यानी फिजिकल डिजाइन क्या होता है और लॉजिकल डिजाइन क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। उन सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और बिल्कुल चीजें बहुत अच्छी तरीके से और काफी सीक्वेंस में चीजों को लेकर चल रहा हूं। अगर आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ चीजों को कंप्लीट करते रहेंगे तो आपका तैयारी होता रहेगा और एग्जामिनेशन तक हम लोग अच्छे खाते सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। टू द पॉइंट आप चीजों को अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे। ओके, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी सिस्टम आउटलाइंस द स्ट्रक्चर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट इन द सिस्टम। यानी जो फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन होता है किसी भी सिस्टम का, वो आउटलाइन करता है किसको, स्ट्रक्चर को, और जो इंटरेक्शन होता है वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट के बीच में, उसको जो है वो क्या करता है, फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन की मदद से हम उसको काफी इंटरेक्टिव बनाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेल द फिजिकल डिजाइन फोकसेस ऑन द एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड देयर कनेक्शंस, द लॉजिकल डिजाइन इज मोर कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ डेटा, सिस्टम बिहेवियर एंड लॉजिकल लेयर इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ आईओटी सिस्टम। यानी जो फिजिकल डिजाइन फोकस करता है किस पे, एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट पे और उसके कनेक्शन पे, लेकिन जो लॉजिकल डिजाइन होता है वो काफी कंसर्न्ड होता है उसके फ्लो ऑफ डेटा पे और जो सिस्टम ऑफ बिहेवियर होता है और जो लॉजिकल लेयर्स होते हैं उस पे ये क्या करता है, डिपेंड रहता है। अब बारी बारी से हम जान लेते हैं कि फिजिकल डिजाइन क्या होता है और फिजिकल डिजाइन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, और उन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल डीप में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी डील्स विद द tangible element involved in the system, including the hardware components, devices, networks, and the way these elements are arranged to perform the system function। यानी जो फिजिकल डिजाइन होता है ओटी का, वो डील करता है किससे, एक टेंजिबल एलिमेंट से जो इन्वॉल्व होता है उस सिस्टम के अंदर, जिसमें इंक्लूड होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, कुछ डिवाइसेस, कुछ नेटवर्क, जो क्या करता है, these elements are arranged to perform the system function। यानी ये जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, जिसके मदद से ये क्या करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि दिस डिजाइन इज कंसर्न्ड विद हाउ फिजिकल कंपोनेंट लाइक सेंसर, एक्चुएटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंटरेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। यानी ये जो इसके अंदर जो डिजाइन होता है वो कंसर्न करता है कि आखिर कैसे जो फिजिकल कंपोनेंट जैसे आपके सेंसर हो गए, एक्चुएटर हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस इंटरेक्ट हो गया, ये किस तरीके से रियल वर्ल्ड में काम करेगा, ये बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है। अब यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट है फिजिकल डिजाइन के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है आईओटी डिवाइसेस, जिसे हम लोग थिंग्स कहते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसका एग्जांपल है। तो डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट सच एज सेंसर। यानी ये क्या है, एक प्रकार का फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो इंटरेक्ट होता है कि इन्वायरमेंट से, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई सेंसर हो गया जिसमें आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मोशन सेंसर हो गया, और उसके बाद आपका आता है एक्वेटर जिसमें आपका मोटर्स, वाल्व, उसके बाद आपका आ गया कंट्रोलर जिसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर आता है। यानी ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कि आईओटी के अंदर यूज होती है और आईओटी का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मार्ट थर्मोसेट दैट सेंस रूम टेम्परेचर एंड एडजस्ट द हीटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली। यानी जो स्मार्ट थर्मोसेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रूम टेम्परेचर होता है उसको अच्छी तरीके से सेंस कर पाते हैं और उनको अकॉर्डिंगली क्या कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं उनके हीटिंग सिस्टम को। ओके, सेकंड आपका आता है सेंसर एंड एक्चुएटर। तो सेंसर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि डिवाइसेस दैट कलेक्ट डेटा अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी वो डिवाइसेस जो कलेक्ट करते हैं डेटा को फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, and they measure the various parameters such as temperature, humidity, motion and pressure। यानी ये क्या करता है, अलग अलग पैरामीटर को मेजर करता है, जिसमें टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, मोशन आ गया, प्रेशर आ गया, ये सारी चीजें सेंसर के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है एक्चुएटर्स। इसमें कह रहा है कि डिवाइसेस दैट टेक एक्शन बेस्ड ऑन डेटा इनपुट। यानी वो डिवाइसेस जो डेटा के इनपुट के आधार पे एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हम बात करें टर्निंग ऑफ ऑन लाइट या फिर ओपनिंग ऑफ वाल्व, अगर हम लाइट को टर्न करेंगे तो कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर हम किसी वाल्व को ओपन करेंगे तो अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि मोशन सेंसर दैट डिटेक्ट मूवमेंट एंड एन एक्चुएटर दैट टर्न्स ऑन अ लाइट व्हेन मोशन इज डिटेक्टेड। यानी जो मोशन सेंसर है वो डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, और जो एक्चुएटर होता है वो टर्न क्या करता है, जो लाइट होते हैं उसको ऑन करता है जब मोशन डिटेक्ट होता है उस कंडीशन में। ओके, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड आपका आता है गेटवे, जिसे हम लोग एस डिवाइसेस कहते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि दीज डिवाइसेस
सर्व एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड द क्लाउड। यानी ये जो आपका गेटवे होता है वो एक इंटरमीडिएट माध्यम का यानी बीच के माध्यम का काम करता है, किसके किसके बीच में, IoT डिवाइसेस और क्लाउड के बीच में। ओके, उसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि दे एग्रीगेट डेटा फ्रॉम लॉजिकल डिवाइसेस, प्रोसेस इट, जिसमें आपका क्या आता है, और पासेस इट अलोंग एंड फॉरवर्ड इट टू द क्लाउड फॉर द फर्दरिंग प्रोसेसिंग। यानी ये क्या होता है, ये डेटा को एग्रीगेट करता है और उसको प्रोसेस करने में मदद करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें कह रहा है कि स्मार्ट होम गेटवे डेट कनेक्ट टू वेरियस सेंसर, जिसमें आपका टेम्परेचर, मोशन, सिक्योरिटी कैमराज एंड द फॉरवर्ड डेटा टू द क्लाउड फॉर द फर्दर एनालिसिस। ये सारी चीजें क्या होती है, गेटवे के माध्यम से हो पाती हैं। फोर्थ आपका आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड द अदर सिस्टम कंपोनेंट, जिसमें आपका क्लाउड सर्वर गेटवे आता है। यानी जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को, किसके किसके बीच में, IoT डिवाइसेस और अदर सिस्टम कंपोनेंट, जिसमें क्लाउड सर्वर गेटवे आ गया, इनके बीच में। एंड दिस लेयर डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम, यानी किस तरीके से डेटा पूरे सिस्टम में ट्रांसमिट होगा, इसके मदद से संभव हो पाता है। जिसमें आपका आता है वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ, 5G, LPW वैन, जिसमें आपका लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम लोग कहते हैं, इथरनेट एक्सेट्रा। ये अलग अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं जिनके मदद से चीजें संभव हो पाती हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ IoT डिवाइसेस, IoT डिजाइन वेयर डिवाइसेस नीड अ रिलायबल पावर सोर्स। यानी जो क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है IoT डिजाइन का, वो होता है जहां से डिवाइसेस जिसको जरूरत होती है एक रिलायबल पावर सोर्सेस की, यानी जब तक पावर नहीं रहेगा तो वो चीजें वर्क नहीं करेगी। तो इसी के अंदर अगला पॉइंट है कि पावर कैन बी प्रोवाइडेड बाय बैटरीज, सोलर पैनल्स और वायर कनेक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिवाइसेस यूजेस एंड एनवायरनमेंट। यानी डिवाइस के यूज के आधार पे पावर को अलग अलग माध्यम से सप्लाई किया जाता है, बैटरी के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से, या फिर वायर कनेक्शन के माध्यम से, अलग अलग तरीके होते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि बैटरी पावर्ड सेंसर दैट सेंड डेटा पीरियोडिकली टू अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी जो बैटरी पावर सेंसर होता है वो सेंड करता है डेटा को एक पीरियोडिकली वे में एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, सिक्स आपका आता है क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि द बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम द IoT डिवाइसेस आर स्टोर्ड, प्रोसीड एंड एनालाइज्ड। यानी जिसमें बड़े अधिक मात्रा में जो डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और जो आपका जो क्लाउड होता है वो क्या करता है, द क्लाउड ऑफर्स स्केलेबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस फॉर मैनेजिंग द IoT सिस्टम। यानी ये एक स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है IoT सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS IoT, माइक्रोसॉफ्ट एजर ऑफ IoT और द गूगल क्लाउड विच स्टोर एंड प्रोसेस IoT डेटा। यानी ये सारे जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग IoT डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ, फिजिकल जो आपका IoT था, फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT वो कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका आता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। अगर हम लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT focuses on how the system is structured in terms of data flow and communication protocol and the system operation। यानी जो लॉजिकल डिजाइन होता है IoT का वो फोकस करता है कि आखिर कैसे जो सिस्टम है वो स्ट्रक्चर होता है एक टर्म ऑफ डेटा फ्लो में, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में और एक सिस्टम ऑपरेशन के आधार पे। उसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि अनलाइक द फिजिकल डिजाइन which deals with actual hardware, the logical design defines how the component interact, process data and deliver services। यानी किस तरीके से चीजें एट द लास्ट पॉइंट में किस तरीके से कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से डेटा प्रोसेस होगा और किस तरीके से सर्विसेज जो होंगी वो डिलीवर होंगी, वो लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT के अंदर आता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इसके की कंपोनेंट आते हैं लॉजिकल डिजाइन के। तो यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन के की जो कंपोनेंट है इसमें सबसे पहला आपका आता है परसेप्शन लेयर, जिसे हम लोग डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है द परसेप्शन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग एंड गैदरिंग डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। यानी जो परसेप्शन लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को सेंस करने के लिए, गैदर करने के लिए, कहां से, फिजिकल वर्ल्ड से। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है इट इन्वॉल्व सेंसर एंड एक्चुएटर दैट कलेक्ट रियल टाइम डेटा एंड ट्रिगर्ड एक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट दे रिसीव। यानी ये इन्वॉल्व करता है सेंसर को और एक्चुएटर को जो कलेक्ट करता है एक रियल टाइम डेटा, जो एक सही में वास्तविक एक डेटा हो और उसको ट्रिगर करता है एक्शन बेस्ड ऑन इनपुट जो रिसीव होता है उसके आधार पे।
अगर हम इसके लॉजिकल फंक्शन की बात करें परसेप्शन लेयर के, तो ये डिटेक्ट करता है डेडिकेटेड फिजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द डिजिटल सिग्नल एंड दैट कैन बी प्रोसीड बाय अदर लेयर। यानी ये क्या करता है, चीजों को क्या करता है, जो फिजिकली होता है उनको डिटेक्ट करता है और उनको क्या करता है, डिजिटली कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटली चीजों को समझ पाता है और उसको प्रोसीड करता है अनदर लेयर के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें करेगा टेम्परेचर सेंसर दैट डिटेक्ट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सेंड दिस डेटा टू द नेक्स्ट लेयर फॉर एनालिसिस। यानी जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो चीजों को एक्सेस करता है और उनको देता है दूसरे लेयर को, जो बात की जो चीजें होती है उनको वहां पे एनालिसिस वहां पे करता है। अगला आपका है नेटवर्क लेयर, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द परसेप्शन लेयर टू द प्रोसेसिंग एंड स्टोर सिस्टम, जिसमें आपका क्लाउड और एज डिवाइसेस आता है। यानी ये जो लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के लिए जो भी डेटा कलेक्टेड होता है उसको कहां से, फ्रॉम द परसेप्शन लेयर टू प्रोसेसिंग डेटा एंड स्टोरेज। ओके, जिसमें आपका क्लाउड और एज डिवाइसेस आता है और साथ ही साथ इट डील्स विद द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये क्या करता है, ये डील करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से भी और एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भी। ओके, अगर हम इसके लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इंश्योर रिलिएबल एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अक्रॉस द डिवाइसेस एंड द सिस्टम। यानी ये क्या करता है, एक सिक्योर और रिलिएबल डेटा प्रोवाइड करता है अक्रॉस द डिवाइसेस और सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डेटा ट्रांसमिटेड ओवर वाईफाई, ZigBee और सेलुलर नेटवर्क फ्रॉम अ स्मार्ट थर्मोसेट टू द क्लाउड। ओके, थर्ड आपका आता है एज लेयर। एज लेयर को हम लोग एज कंप्यूटिंग भी कहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि इन सम IoT सिस्टम डेटा इज प्रोसीड एट द एज। यानी कुछ IoT सिस्टम में जो डेटा होता है वो प्रोसीड होता है कहाँ पे, एज पे, जिसमें आपका क्लोजर टू वेयर इट इज जनरेटेड एंड टू रिड्यूस द लेटेंसी एंड द बैंडविड्थ यूजेज। उसके बाद इसके अंदर कह रहा है कि एज कंप्यूटिंग कैन मैनेज, कैन एग्रीगेट, फिल्टर एंड एनालाइज डेटा बिफोर सेंडिंग इट टू द क्लाउड। यानी क्लाउड तक डेटा को पहुंचाने से पहले ही डेटा को फिल्टर किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उसके बाद लॉजिकल फंक्शन आता है, इसमें कह रहा है कि परफॉर्म द इनिशियल डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग द फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन टू रिड्यूस द डेटा लोड एंड सेंड टू द क्लाउड। यानी जो भी डेटा लोड होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, देन उसके बाद क्लाउड तक चीजों को सेंड किया जाता है। एंड दिस लेयर कैन ऑल्सो मेक रियल टाइम डिसीजन। यानी ये जो आपका लेयर है बेसिकली रियल टाइम डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ कि स्मार्ट कैमरा दैट प्रोसेस वीडियो लोकली टू डिटेक्ट द मोशन बिफोर सेंडिंग अ नोटिफिकेशन टू द यूजर। ओके, अगला आपका है फोर्थ पॉइंट, वो है आपका डेटा प्रोसेसिंग लेयर। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अच्छी तरीके से इनको लिख सकते हैं क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लेंदी नहीं बना चाहता। और चीजें आपके सामने दी हैं, लॉजिकल फंक्शन भी दिया हुआ है, एग्जांपल भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन लेयर का भी दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट आपका आता है बिजनेस लेयर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एट द लास्ट पॉइंट समरी की हम बात करें, क्योंकि समरी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि समरी का समझना ही आपके लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। यहीं से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एस्पेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, फिजिकल डिजाइन है और लॉजिकल डिजाइन है, फोकस है, की कंपोनेंट है, फंक्शन है, एग्जांपल है, पर्पस है। सारे पॉइंट अच्छी तरीके से डायग्राम में बताए गए हैं। एंड एट द लास्ट पॉइंट की हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन कंक्लूजन द फिजिकल डिजाइन इज कंसर्न विद द रियल वर्ल्ड कंपोनेंट एंड देयर कनेक्शंस एंड व्हाइल द लॉजिकल डिजाइन हैंडल हाउ द डेटा फ्लो एंड इज प्रोसीड एंड प्रोवाइड द एक्शनेबल इनसाइट टू द यूजर। यानी जो फिजिकल डिजाइन होता है वो कंसर्न करता है एक रियल वर्ल्ड कंपोनेंट से, और जो लॉजिकल डिजाइन होता है वो बताता है कि आखिर किस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जाए, यानी हैंडलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। जिस वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या जाना, हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखा जिसमें हमने जाना फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। ओके, अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।